हेलो एवरीवन। आज इस वाले वीडियो में हम गुजरात बोर्ड क्लास 11th फ़िलॉसफ़ी का चैप्टर नंबर 6 नेचर ऑफ फ़िलॉसफ़ी को समझेंगे। आज इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का केवल जो फर्स्ट पेज है गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का उसे पिक करके आपके सामने मैं इस नोट्स में से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फ़र्स्ट पेज पे जितना भी मटेरियल दिया है वो आपको इस तरीके से समझाऊँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। What is philosophy is a philosophical question. In order to answer it, we need reflection. Without getting into water, swimming cannot be learnt. So also, without becoming a philosopher, philosophy cannot be known. तो अभी ये फर्स्ट 3 लाइन सेंटेंसेस को हमने पढ़ा और अभी इसमें से हमें समझ क्या आएगा। हमें यहाँ पर ये समझ में आता है कि फ़िलॉसफ़ी क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में ही एक फ़िलॉसॉफ़िकल क्वेश्चन है। जैसे कि हम जब भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम कहते हैं ना कि यार ये क्वेश्चन बड़ा सही है। उसी तरीके से क्वेश्चनिंग इज़ एसेंशियल फॉर फ़िलॉसफ़ी। अगर हमें फ़िलॉसफ़ी को समझना है तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि फ़िलॉसफ़ी को समझने की प्रक्रिया भी फ़िलॉसॉफ़िकल है। देखो, ये जो टॉपिक है इसे एक बार में ग्रास्प करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं चाहूँगा कि आप पेशेंटली इस वीडियो को देखें और हम फर्स्ट पेज को पूरा अच्छे से कवर करेंगे और एंड तक में मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब का कनेक्शन क्यों और कैसे बैठ रहा है। इन ऑर्डर टू आंसर इट वी नीड रिफ्लेक्शन। अब देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अवलोकन, और अवलोकन किए बिना व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी का हम आंसर दे ही नहीं सकते। जिस तरीके से अगर हमें कार चलाना सीखना है तो हमें कार चलानी पड़ेगी, अगर हमें स्विमिंग सीखनी है तो हमें पानी में उतरना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि फ़िलॉसफ़ी है क्या, तो हमें पहले फ़िलॉसफ़र बनना होगा। अगर हम साइंस का इस्तेमाल करके कुछ नए इन्वेंशंस करना चाहते हैं तो हमें पहले साइंटिस्ट बनना होगा। उसी तरीके से अगर इधर इस एनालॉजी को लगाए तो फ़िलॉसफ़ी के क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए हमें फ़िलॉसफ़र बनना होगा, विच इज़ एग्जैक्टली जो यहाँ पे लिखा हुआ है। टू स्टडी फ़िलॉसफ़ी इट इज़ नेसेसरी टू बिकम अ फ़िलॉसफ़र। उसके बाद का पॉइंट है यहाँ पे, फ़िलॉसफ़ी डज़ नॉट एक्सेप्ट अ थॉट कैजुअली। इन द प्रोसेस ऑफ स्टडी ऑफ फ़िलॉसफ़ी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज़ नेसेसरी। देयर हैज़ टू बी लिंग्विस्टिक प्रिसीजन एंड लॉजिकल थिंकिंग। अब हमने इसे पढ़ा, ठीक है। जब भी हम किसी फ़िलॉसॉफ़िकल क्वेश्चन के आंसर की तलाश में निकलते हैं तब हमें 2 बातों का इंश्योर करना पड़ता है। सबसे पहले है लिंग्विस्टिक प्रिसीजन, मतलब कि आप जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, हम यहाँ पे हमारी डेली लाइफ में वर्ड्स का यूजुअली हम बहुत ही कैजुअली यूज़ कर लेते हैं, राइट। कि लाइक वर्ड्स लाइक कूल, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ऐसे वर्ड्स होते हैं और उनका कुछ मीनिंग होता है। फ़िलॉसफ़ी ये कहता है कि आपको वर्ड्स के बहुत ही एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप जो फ़िलॉसफ़ी के क्वेश्चंस हैं उनका आंसर निकाल पाओगे। और दूसरा क्या कंडीशन रखी है इधर, लॉजिकल थिंकिंग की। लॉजिकल थिंकिंग मतलब तर्क से विचारना, एकदम एक साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मैनर में सोचने को ही हम बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। फ़िलॉसफ़ी कोई भी विचार को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे मन में कभी कभी प्रश्न ये आता है ना कि भाई लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, लेकिन हम लोग इन क्वेश्चंस को कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। लेकिन जो फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट है वो ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज़ लाइफ, जीवन का मकसद क्या है, पुनर्जन्म, कर्म, ये सब जो थियरीज़ है, इन चीज़ों को एग्जामिन करने का काम है फ़िलॉसफ़ी का। फ़िलॉसफ़ी एनकम्पासेस द एंटायर रेंज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ऑफ मैन। जो फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मैथमेटिक्स हो तो मैथमेटिक्स डील्स विथ नंबर्स, साइंस जो है वो रियल वर्ल्ड इवेंट्स, राइट, उन सब से डील करता है। लेकिन फ़िलॉसफ़ी जो क्वेश्चन है वो हमारी खुद की ह्यूमन लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, फिटनेस, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फ़िलॉसफ़ी को देना पड़ता है। व्यू ऑफ philosophy is holistic. Philosophy does not tie down to a definite subject. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फ़िलॉसफ़ी जो सब्जेक्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर
आइडिया या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं है। फिलॉसफी एक पेड़ है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, जिसके ऊपर बहुत सारे पत्ते हैं। फिलॉसफी डज नॉट टाई डाउन टू अ डिफाइंड सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही वाइड है, स्कोप जो है इसका सबसे ज़्यादा होता है। अब अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। नंबर 1, philosophy means love for wisdom. From etymological point of view, the English word philosophy is derived from Greek words. Philo means love, Sophia means wisdom. So philosophy means love for wisdom. Etymological का मतलब होता है शब्दों का इतिहास। अगर हम किसी शब्द के इतिहास को जान लेंगे तो हमें उस शब्द का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो फिलॉसफी जो वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ये। एक है फिलो जिसका मतलब है प्रेम, सोफिया जिसका मतलब है विजडम या फिर ज्ञान। तो फिलॉसफी का क्या मतलब हुआ? लव फॉर विजडम। ज्ञान और जानने की जो इच्छा है वो फिलॉसफी में कंटेन हो जाती है। और डिस्क्रिशन, नोइंग द राइट थिंग टू डू एंड रॉन्ग थिंग टू बी अवॉइडेड इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्क्रिशन। कभी कभी लाइफ में हमें ये डिसाइड करना होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जो सही काम है उसे हमें करना है, जो गलत काम है उसे नहीं करना। तो ये सही और गलत सबके लिए अलग अलग है और इस सही और गलत की तलाश ही फिलॉसफी का नाम है। विजडम मीन्स टू नर्चर डिस्क्रिशन इन लाइफ। इधर ऐसा कहा जा रहा है कि जो विजडम है, हम नहीं कहते कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत समझदार है। समझदारी उस आधार पे तय की जाती है कि भाई वो कितना डिस्क्रिशन प्रैक्टिस कर पा रहा है। डिस्क्रिशन प्रैक्टिस करने का मतलब सिर्फ यही है कि क्या सही और क्या गलत। अगर आप इन दोनों के भेद को समझ पाए देन यू कैन बी कॉल्ड एज अ पर्सन जिसको डिस्क्रिशन प्रैक्टिस करना आता है, या फिर आपको फिलोसोफर भी कहा जा सकता है। यहाँ पर एक बुक है जिसका नाम है विजडम विच इज़ रिटन बाय स्टीफन हॉल। अब इनका इंटरप्रिटेशन क्या है विजडम का? इनका इंटरप्रिटेशन है कि विजडम की जो क्वालिटीज़ है, अगर किसी में विजडम होगा तो वो कुछ ऐसी है जैसे ह्यूमिलिटी, विनम्रता, पेशेंस मतलब धैर्य, क्लियर विजन मतलब कि एक साफ जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, जीवन में एक साफ उद्देश्य होना चाहिए, और कैपेसिटी टू बेयर लिमिटेशंस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। ठीक है, कि जो लाइफ में जितनी भी हमारी लिमिटेशंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम कर पाते हैं, और अगर हम उन्हें कर पाते हैं तो हमें ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, विनम्रता, और ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हम नहीं कर पाते, उसको भी हमें एक्सेप्ट करके एक्नॉलेज करना है। दिस इज़ वॉट स्टीफन हॉल इज़ ट्राइंग टू से। एक और पॉइंट हॉल ने लगाया है, वो है कंट्रोल रेस्टलेसनेस, कि अगर किसी पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है तो हम कहते हैं दैट ही इज़ नॉट वाइज। बट अ पर्सन जिसका माइंड बहुत ही शांत है, लाइक अ रिवर, वी कैन से दैट कि वो पर्सन वाइज है और फिलोसोफर भी है। थस वी नाउ अंडरस्टैंड दैट सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ इनएविटेबल फॉर डिस्क्रिशन एंड विजडम। मार्सेल प्राउस्ट का एक कोट है, विजडम कैन नॉट बी सर्व्ड, इट हैज़ टू बी अर्नड बाय अस, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दैट। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ अ मैक्सिम ऑफ फिलॉसफी। अब देखो यहाँ पे हमने आज क्या क्या पढ़ा, उसका एक पूरा ओवरव्यू लेने से पहले मैं आपको मार्सेल प्राउस्ट और सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा। वो ये है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के बिना आप भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव इन द सेंस नॉट डिस्क्रिमिनेशन बट डिस्क्रिशन। सही और गलत के बीच में जानने के लिए सबसे बड़ी जो नीडेड स्किल है उसे हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। मार्सेल प्राउस्ट ने भी ये क्लियरली इधर लिखा हुआ है कि विजडम कैन नॉट बी सर्व्ड। किसी पर्सन को अगर हमें वाइज बनाना है, समझदार बनाना है, तो हम समझदारी को बेच नहीं सकते। समझदारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे थाली में परोस कर दे दिया और भाई लो तुम बन गए समझदार। लेकिन समझदारी एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें धीरे धीरे ग्रहण करना होता है। लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम उसे ग्रहण करते हैं,
और इसका ग्रहण कैसे होगा? बाय सेल्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब क्या? मैंने अभी आपको बताया, अवलोकन करने की क्षमता, और इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दैट विच इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन। के बिना डिस्क्रिशन नहीं आएगा, डिस्क्रिशन आए बिना फिलोसोफर नहीं बना जा सकता, और फिलोसोफर बने बिना फिलॉसफी को जाना भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो आज हमने जो फर्स्ट पेज है और जो फर्स्ट पॉइंट था इस चैप्टर का, विच इज़ about the fact about philosophy means love for wisdom, आज हमने उसे कवर अप किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड पॉइंट लेंगे। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे।